तो उससे पहले उसकी मंगनी सगाई जैसे अपने यहाँ कहते हैं दखनी हो चुकी थी। और जब उसके पति जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, जब उसने देखा कि ये गर्भवती है, इसके पेट में बच्चा है, तो उसने सोचा ये तो पापिन स्त्री है। लेकिन वो यूसुफ जो उसका पति था वो धर्मी था, इसीलिए उसको चुपके से चोरी से उसे त्याग देने का विचार किया, इसे मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जब ये सोच में ही था, तब एक परमेश्वर का स्वर्गदूत इस धरती पे आया और उसको स्वप्न में कहा कि जो तू अपनी पत्नी को त्याग देने का जो सोच रहा है, तू जो सोच रहा है कि वो पाप उसने किया, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती, वो पाप की ओर से नहीं है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उसे कहा कि अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वह पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जन्मेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किस चीज से उद्धार करेगा? सारे लोग बोलो, किस चीज से उद्धार करेगा? हो सकता है आज यहाँ पर किसी को टीबी की बीमारी हो सकता है आज यहाँ पर किसी को कैंसर हो सकता है किसी को एड्स हो, किसी को काला पीलिया हो। लेकिन इन सब रोगों में सबसे बड़ा जो रोग है वो है पाप का रोग। कितना मेरी बातें समझ में आ रही? सबसे बड़ा रोग पाप का रोग। और पाप से कौन आजाद कर सकता है? कोई ऐसी दवा बनी है जो आपको पाप से आजाद कर सके? कोई दवा नहीं है। मनुष्य अपने प्रयास करता रहता है कि हम अपने पाप से आजाद हो जाएं, लेकिन वो अपने पाप से आजाद नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको हो सकता है आज यहाँ पर आप आए, आपको बड़े बड़े रोग हो, बड़ी मुसीबतें हो आपके जीवन में, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो आपके जिंदगी में, जिसके द्वारा आप आगे नहीं बढ़ सकते, जिसके द्वारा आपके घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकता, आपकी सफलता आपके पास नहीं आ सकती, अगर पाप आपकी जिंदगी में, अब उस पाप से आपको कौन आजाद करेगा? कौन आपको उन गुनाहों से छुड़ाएगा? हालेलुया। यही एक मैसेज स्वर्गदूत ने यूसुफ को दिया कि तू जो ये सोच रहा है कि, हालेलुया, कि तू जो ये सोच रहा है कि ये अपनी पत्नी को पाप सोच रहा है कि तू इसने पाप किया, पाप नहीं किया, बल्कि ये एक प्लानिंग के तहत हुआ कि इसके जो बेटा होगा वो बेटा ही अपने लोगों को उनके पापों से